ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे हरियाली और तृण से ढका हुआ गड्ढा देख मृग के बालक घास चरने लगते हैं और गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही जीव रूपी मृग भोगों को रमणीय जानकर भोगने लगते हैं और उनकी तृष्णा से नरक आदि में गिरते और दुख की अग्नि में जलते हैं। हे राम जी, तुम ऐसे न होना। जो कोई भोगों की तृष्णा करेगा वह नरक रूपी गड्ढे में गिरेगा। इससे तुम मृग बुद्धि को त्याग कर सिंह वृत्ति को धारण करो। मोह रूपी हाथी को सिंह होकर अपने नखों से विदीर्ण करो और भोग की तृष्णा से रहित बनो। भोग की तृष्णा वाले जीव जम्बू द्वीप रूपी जंगल में मृग की तरह भटकते हैं, उनकी तरह तुम न विचरना। हे राम जी, जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी उससे निकल नहीं सकता, वैसे ही भोग रूपी दलदल में फंसा हुआ जीव नहीं निकल सकता। इससे तुम संत की वृत्ति को ग्रहण करो। ग्रहण करना किसको कहते हैं और त्याग किसका नाम है, ऐसे विचार से असत वृत्ति को त्याग करो और आत्म तत्व का आश्रय लो। हे राम जी, यह अपवित्र देह अस्थि मांस रुधिर से पूर्ण और तुच्छ है, इसका आचार दुष्ट है। देह के निमित्त भोग की इच्छा करने से परमार्थ नहीं सिद्ध होता। देह रची और ने है, यह चेष्टा और से करती है और इसमें प्रवेश और ने किया है। दुख को ग्रहण और करता है जो दुख का भागी होता है। संकल्प ने देह रची है, प्राण से यह चेष्टा करती है। अहंकार पिशाच ने इसमें प्रवेश किया है और गरजता है। मन की वृत्ति सुख दुख को ग्रहण करती है और जीव दुखी होता है। यह आश्चर्य है। हे राम जी, परमार्थ सत्ता एक है और सर्वत्र समान है, इससे भिन्न सत्ता नहीं। जैसे पत्थर घन जड़ होता है और उसमें और कुछ नहीं उपजता, वैसे ही सत्ता मात्र से भिन्न दूसरी सत्ता किसी पदार्थ की नहीं है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है, और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है तब सब भेद कल्पना मिट जाती है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है सो न सत्य होती है न असत्य होती है, वैसे ही आत्मा में जड़ चेतन सत्य असत्य की विलक्षण कल्पना है। जो सत्य है वह असत्य नहीं होता और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। आत्मा सदा सत्य रूप और अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत और एक का अभाव है। जैसे पत्थर में अन्य सत्ता का अभाव है, वैसे ही आत्मा में द्वैत सत्ता का अभाव है। नाना रूप भासित होने पर भी द्वैत कुछ नहीं है, वह सदा अनुभव रूप है। उसमें विभाग कल्पना कुछ नहीं, सदा अद्वैत रूप है। भेद कल्पना चित्त से भासती है। जब चित्त का अभाव होता है तब जड़ चेतन की कल्पना मिट जाती है। जैसे वंध्या के पुत्र और आकाश में वृक्ष का अभाव है, वैसे ही आत्मा में कल्पना का अभाव है। हे राम जी, यह चेतन, यह जड़ है, यह चेतन है, यह उपजता है, यह मिटता है, यह जन्मता है, यह मरता है, इत्यादि सब कल्पना मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है, वैसे ही केवल निर्विकल्प चिन्मात्र आत्मा में समस्त जन्म मरण आदि कल्पनाएं मिथ्या हैं। गुरु और शास्त्र भी जो आत्मा को चैतन्य और अनात्मा को जड़ कहते हैं, वह भी बोध के निमित्त कहते हैं और दृष्टांत युक्ति से
दृश्य की आत्म स्वरूप में स्थिति कराते हैं। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितने दान और तीर्थ आदि साधन हैं, उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति साधु संघ से ही होती है। साधु संघ रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है, सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है, सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। जो अज्ञान से मृत्यु पाता है, सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है। और जो आपदा से दुखी है, सो संत के संग संपदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती और सब दुखों से छूटकर परमानंद को जीव प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होके सबसे उत्तम पद में विराजता है। जैसे कल्पवृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन है। जैसे धीवर नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार करते हैं। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है, वह उससे तृप्त हुआ है। फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। वह सदा समता भाव में स्थित रहता है। संत जन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है और आपदा रूपी बेली को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हे रामचंद्र जी, संत जन प्रकाश रूप है। उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन है, उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है, वह नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की नाई जलेगा। और जिस पुरुष ने सत्संग किया है, उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। हे रामचंद्र जी, जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है, उसको फिर तप दान आदि साधनों से प्रयोजन नहीं रहता। वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होगा। इससे और सब उपायों को त्याग कर सत्संग को ही खोजना चाहिए। जैसे निर्धन मनुष्य चिंतामणि आदि धन को खोजता है,
वैसे ही मुमुक्षु सत्संग को खोजता है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से जलता है, उसको शीतल करने वाला सत्संग ही है। जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघ से शीतल होती है, वैसे ही हृदय सत्संग से शीतल होता है। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी वृक्ष का नाश करने वाला सत्संग रूपी कुल्हाड़ा है। सत्संग से ही मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त होता है, जिस पद के पाने से और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। इससे सबसे उत्तम सत्संगी ही है। जैसे सब अप्सराओं में लक्ष्मी उत्तम है, वैसे ही सत्संग करता सबसे उत्तम है। इससे अपने कल्याण के निमित्त सत्संग करना ही तुमको योग्य है। हे रामचंद्र जी, मोक्ष के जो चारों द्वारपाल हैं, उनका वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। जिस पुरुष ने इनके साथ प्रीति की है, वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होगा, और जो इनकी सेवा नहीं करते, सो मोक्ष को नहीं प्राप्त होंगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे ये वचन परम पावन है। विचारवान शुद्ध अधिकारी को ये परम बोध के कारण है। शुद्ध पात्र पुरुष इन वचनों को पाके सोहते हैं, और वचन भी उनको पाके शोभा पाते हैं। जैसे शरद काल में मेघ के अभाव से चंद्रमा और आकाश शोभा देते हैं, वैसे ही शुद्ध पात्र में ये मेरे वचन शोभते हैं, और जिज्ञासु निर्मल वचनों की महिमा सुन के प्रसन्न होते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम परम पात्र हो, और मेरे वचन अति उत्तम है। यह महारामायण मोक्षोपायक शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। इसमें परम पावन वाक्य की सिद्धता और युक्तार्थ वाक्य है, और नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। जिसके बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं, उसको कल्प वृक्ष मिलता है, और फल से झुक पड़ता है, तब उसको यह शास्त्र श्रवण होता है। नीच को इसका श्रवण प्राप्त नहीं होता, और न उसकी वृत्ति इसके श्रवण में आती है। जैसे धर्मात्मा राजा की इच्छा न्याय शास्त्र के सुनने में होती है, और पापात्मा की नहीं होती, वैसे ही पुण्यवान की इच्छा इसके सुनने में होती है, और अधर्मी को इच्छा नहीं होती। जो कोई इस मोक्ष उपाय रामायण का आदि से अंत पर्यंत अध्ययन करेगा, अथवा निष्काम संत के मुख से श्रद्धायुक्त सुनकर एकत्र भाव होकर विचारेगा, उसका संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे रस्सी के जानने से सर्प का भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही अद्वैत आत्म तत्व के जानने से उसका संसार भ्रम नष्ट हो जाएगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु
माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।